गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जय ज्वाला। गुड आफ्टरनून। नमस्ते। वालेकुम सलाम। जिसका भी आज बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे। गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून। वंदे मातरम। प्रणाम। हाँ बिल्कुल सही है। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर बताया है अभी, 2415 केल्विन। 2400 के आसपास केल्विन आएगा कल के सवाल का आंसर। हाँ, 2400 केल्विन सही है। मैं ठीक हूँ। आज कुछ थोड़ा सा ढीला सा लग रहा है, हल्की सी। ठीक है। तो हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर लिए। उसमें वही एक इक्वेशन डिराइव करनी थी, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn u² बार। ठीक, तो वहां से जो है हम प्रेशर्स वगैरह या वॉल्यूम या फिर स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वगैरह ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के बाद एक छोटा सा पोर्शन आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी हम कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ आज रियल गैसेस स्टार्ट करेंगे और उसके जस्ट बाद जो है ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी डिसाइड कर लेंगे। उसमें एक्चुअली कुछ एक आध इक्वेशंस हैं जो हमें लिखनी है, तो वो मैं लिख नहीं पाया अभी, तो उसको भी हम कर लेंगे। पहले हम रियल गैसेस स्टार्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। उसका रीजन भी है, ये सारे कॉन्सेप्ट को उल्टा कर देती है। मतलब अब तक आपने आइडियल 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 बोला, और अब आप एकदम से बोल रहे हैं कि गैस कोई आइडियल ही नहीं होती, सारी गैसेस रियल होती। अब ये अजीब सी कहानी आती है रियल गैस के अंदर कि कैसे कैसे ये मतलब निकाला जाए कि भाई आपको पता कैसे चल गया कि जो गैसेस है हमारी, वो सारी गैसेस रियल होती हैं, आइडियल होती ही नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चल गया? तो उसने कहा देखिए ऐसा है, आइडियल की जो सिचुएशन है वो बड़ी अजीब सी। आप ये कहते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को जीरो माना जाता है, और साथ में ये भी मानते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यानी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जीरो है। इसका क्या मतलब? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कंटेनर के अंदर किसी गैस को ले लें, तो उस गैस को घूमने के लिए उस पूरे बर्तन में पूरी जगह मिल जाएगी, क्योंकि उसका खुद का वॉल्यूम जीरो है, सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो है। तो जब वो गैस उस बर्तन में जाएगी तो उसको ऐसा लगेगा ये पूरा बर्तन मेरा, मैं हर जगह जा सकता हूं, इस बर्तन के हर कोने में मैं जा सकता हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मुझे रास्ते में कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी का वॉल्यूम तो जीरो माना गया है। मेरा खुद का भी जीरो है और बाकी सबका भी जीरो है। दूसरी सिचुएशन ये बोली गई है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में किसी भी तरह का कोई आपस में बातचीत ही नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती। मैंने कहा यार ये तो अजीब सी बात है, आपको कैसे पता चला कि गैसेस रियल होती हैं? इस तरह की सिचुएशन गैसेस के अंदर नहीं होती। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि अगर आप किसी भी गैस को पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर दें, दबाएं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो गैस लिक्विफाई होने लगती। अब अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगी और वो सारा का सारा लिक्विड बन गई, तो तुम्हें पता ही है कि लिक्विड का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। वो वॉल्यूम कहां से आया? सर वो वॉल्यूम तो मॉलिक्यूल्स की वजह से आया होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई आइडियल गैस होती तो क्या होता? अगर कोई आइडियल गैस होती तो आप उसको दबाते जाते दबाते जाते दबाते जाते, वो दबती जाती दबती जाती दबती जाती, और एक टाइम ऐसा आता जब खत्म हो जाता मामला, क्योंकि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो आपने जीरो मान रखा है। तो जब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ही नहीं है तो दबाने के बाद वो पूरा पिस्टन नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यही सोच के मैंने गैस को बर्तन में डाला और ऊपर से प्रेशर लगा दिया, और जब मैंने ऊपर से प्रेशर लगाने की कोशिश की तो उस टाइम पर पता ये चला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक फिक्स प्रेशर आते ही गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सारी की सारी गैस लिक्विड बन जाती है। अब जब लिक्विड बन जाएगी तो आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम नजर आएगा लिक्विड का, और उस लिक्विड का वॉल्यूम कौन डिसाइड करेगा?
मॉलिक्यूल्स डिसाइड करेंगे। सर आप तो ये कह रहे थे कि गैस का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 है, लेकिन लिक्विफिकेशन ये कहता है कि अगर गैस लिक्विड बनी तो इसका मतलब है कि लिक्विड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, और वो वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से ही होगा। और अगर वो गैस के वॉल्यूम की वजह से है तो गैस के मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को आप 0 कंसीडर नहीं कर सकते। जो आइडियल सिचुएशन में आपने कंसीडर किया है वो ठीक नहीं किया। मैंने कहा चलिए ठीक है, हो सकता है सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने देखा है कि पर्टिकुलर टेंपरेचर पर किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी को आसानी से और किसी को मुश्किल से, लेकिन किया सबको जा सकता। मैंने कहा ठीक है, और कोई तरीका और कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए। कह रहा एक एक्सप्लेनेशन और है। लिक्विड कैसे बन गया सर? लिक्विड बनने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होते हैं। आप लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और आप पहले ही बता रहे हैं मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन 0 है, तो फिर तो आप लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप लिक्विड बने तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन 0 नहीं। यानी दो बातें जो मानी गई हैं आइडियल सिचुएशन के लिए, वो दोनों ही बातें गलत है। पहली, सर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 ले लीजिए, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 है तो आप किसी भी गैस को कितना भी प्रेशर लगा दीजिए पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि हमारी हर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कोई आसानी से होती है, कोई मुश्किल से होती है, लेकिन होती जरूर है, तो ऐसे में लिक्विड बनी तो इसका मतलब वॉल्यूम आया। लिक्विड का अपना वॉल्यूम होता है, और लिक्विड का वॉल्यूम कंटेनर डिसाइड नहीं करता, लिक्विड का वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स डिसाइड करते हैं लिक्विड के। और अगर वॉल्यूम आया तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 नहीं था, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम गैसेस के अंदर रहा होगा, जिसको आप 0 मानते थे, लेकिन एक्चुअली 0 होता नहीं। दूसरी बात, सर लिक्विड बनाने के लिए तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है तो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक कर लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। और अगर वो लिक्विड बना तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी रहे होंगे। और आप पहले से बोलते चले आ रहे हैं कि आइडियल गैसेस के अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन 0 होते हैं, आइडियल गैसेस के अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन 0 होते हैं, जबकि एक्चुअली वो 0 नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप हर गैस को आसानी से या मुश्किल से दबाकर पर्टिकुलर टेंपरेचर पर लिक्विफाई कर सकते हैं, अगर, जो कि आप कर सकते हैं, तो आप ये मान लीजिए दुनिया की कोई भी गैस आइडियल नहीं हो सकती। क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब यही होता है कि लिक्विड बना तो उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आएगा, और वो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स डिसाइड करेंगे। यानी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 नहीं था, आपने गलत माना था। दूसरी बात, लिक्विड बनने के लिए मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट होना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को मानना पड़ेगा। और अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है तभी वो लिक्विड बनेगा, और क्योंकि वो लिक्विड बना तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहा होगा। आपने गलत माना था कि गैसेस के अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन 0 माने जाते हैं, बिल्कुल गलत। यानी इस बात से तो ये समझ में आ रहा है। हाँ उज्जवल, मॉलिक्यूलर स्पीड्स मैं बता रहा था, मैंने बताया अभी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो हम ये आइडियल रियल गैसेस की सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। वो 2-3 तरह की स्पीड्स हैं, आप चाहें तो उसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं, उससे सवाल निकल आएंगे हमारे। लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा इस रियल गैसेस के बाद उसको डिस्कस कर लूंगा। तो हम वो मॉलिक्यूलर स्पीड्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार रियल गैस का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर आ जाएंगे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात ये आती है कि भाई अब तो ये समझ में आ गया कि और केटीजी के पॉस्टुलेट जो आपने माने थे वो सारे के सारे हिल गए एकदम, कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 मान लो, अट्रैक्शन को 0 मान लो। सर ऐसा करने से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से तो कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आप आइडियल सिचुएशन की बात करें, तो आइडियल सिचुएशन ये कहती है कि ये बर्तन है और इस बर्तन में आपने ये पिस्टन लगा दिया और आपने इस पिस्टन को दबाना स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर ये गैस पड़ी। अब अगर आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं तो आइडियल सिचुएशन ये कहती है कि जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो इसकी सिचुएशन ये होनी चाहिए। दिस शुड बी आइडियल, क्योंकि जब ये पिस्टन ऊपर से नीचे दबाया जाएगा तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है ही नहीं, तो ये पिस्टन पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, खेल खत्म। जबकि ऐसा होता ही नहीं। तो मैंने कहा रियल सिचुएशन क्या है? कह रहा रियल सिचुएशन ये है कि आपने एक बर्तन लिया और उसके ऊपर पिस्टन लगा दिया और फिर आप पिस्टन को दबाने लगे, ये गैस, ये रियल सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको दबाते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पिस्टन कहीं आके रुक जाएगा और अब इसके अंदर ये लिक्विड बन जाएगा। ये रियल सिचुएशन। और अगर ये लिक्विड बन रहा है, समझो बात को, अगर ये लिक्विड बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो क्लियर है सर, ये जो लिक्विड आपने बनाया है, अगर ये लिक्विड बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स की वजह से ही बना है। सर लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम होता है,
और जो लिक्विड का वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स डिसाइड करते हैं, कंटेनर डिसाइड नहीं करता सर। कंटेनर तो गैस का वॉल्यूम डिसाइड करता है, लिक्विड का वॉल्यूम उसके मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं। तो सर एक चीज तो वैसी समझ में आ गई, अगर आइडियल सिचुएशन होती तो ये होता, जबकि एक्चुअल सिचुएशन में ये होता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिंस देयर इज सम लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस, ऑफ एवरी गैस, सो अल्टीमेटली ईच गैस हैज सम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, इट इज नॉट जीरो। यानी आइडियल सिचुएशन में एक गलती तो यही हो गई। दूसरी, सर लिक्विड बनने से यह भी प्रूफ हुआ कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी रहे होंगे, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होंगे लिक्विड बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह हुआ, ये लिक्विफिकेशन ये प्रूफ करता है, लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस प्रूव्स दैट देयर must be some molecular volume and molecular attraction between the molecules of the gas. ये एंड दिस इज एक्चुअल, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया। नहीं, सॉलिड की बात नहीं कर रहे यार। अब देखो, दबाने से सॉलिड थोड़ा बन जाए, लिक्विड का प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड के ऊपर कोई असर थोड़ा ना पड़ता। सॉलिड बनने के लिए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को और कम करना और बढ़ाना पड़ता, उसके लिए उसकी स्पीड को कम करना पड़ता। मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम होगी, उसके लिए टेम्परेचर को भी चेंज करना पड़ता। तो सिर्फ प्रेशर ही ये नहीं है जो ये काम कर देगा। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि सर आइडियल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, जबकि ऐसी सिचुएशन मुझे कभी नजर नहीं आती, मुझे एक्चुअल सिचुएशन ये नजर आती। और ये सिचुएशन ये प्रूव करती है कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे ही ये कहानी लिक्विफिकेशन की सामने आई, यानी ये एक एक्सपेरिमेंट जैसे ही सामने आया, वो सारे लॉज जो आपके पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और वी बाई टी कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट, सारे लॉज हिल गए एकदम, सब गड़बड़ हो गया। तो मैंने कहा यार ये बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि अब तक उछल उछल के पीवी इज इक्वल टू एन आरटी लगाया करते थे, सर आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, पीवी इज इक्वल टू एन आरटी, पीवी इज इक्वल टू एन आरटी। अब सारी दिक्कत ये हो रही है कि पीवी एन आरटी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब तो मामला बड़ा गड़बड़। अब मान लो मैं तुमसे कहूं एक गैस का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, मोल्स इतने हैं, टेम्परेचर निकालो, तुम कहोगे लो सर पीवीएनआरटी लगा दो। नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि सर पीवीएनआरटी फॉर आइडियल गैस एंड दिस इज नॉट एन आइडियल गैस, सो अल्टीमेटली पीवी इक्वल टू एनआरटी इज नॉट एप्लीकेबल हियर। अरे यार ये तो सारा ही खेल खराब हो जाएगा, ये तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जब एग्जाम में सवाल आता है तो वो लिखता है फॉर एन आइडियल गैस, यानी आप दिमाग मत लगाइए, आइडियल सिचुएशन मानकर पीवीएनआरटी लगाइए, सब सही। लेकिन अगर उसने रियल गैस का नाम ले लिया तो अब आप पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज नहीं। अब ये नयन यार उल्टे सीधे सवाल मत पूछो यार, स्पेस में बर्तन रख देंगे तो क्या होगा और रॉकेट में चले जाएंगे, तो ये क्या चक्कर है यार? अबे सीधी सीधी बात कर रहे हैं यार। अब इतने सवाल ऐसे मत पूछा करो, हम कोई साइंटिस्ट हो ही ना यार। अब जितना समझ में आता है उतना बता देते हैं। तो अब हम इतना और इन सब सवालों में दिमाग भी नहीं लगा सकते यार कि स्पेस में रख देंगे, यहां रख देंगे, यार जो होगा पता नहीं यार। अपने आप सोचो, तुम भी सोचोगे, हम भी सोचेंगे, तुम्हारे लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है, तो हम सब सोच के जवाब देंगे। तो जैसा आप समझेंगे वैसा हम भी समझेंगे। लेकिन ये कि जो सीधी सिचुएशन चल रही है वो यही कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मेरे पास एक रियल गैस है, आप उसका प्रेशर निकालिए, वॉल्यूम इतना है, फलाना इतना है, धमाका इतना है, सब गड़बड़ हो गया। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, मैं कुछ ऐसा कोई इक्वेशन जानता ही नहीं जो इस रियल गैस के स्टेट वेरिएबल्स को लिंक करता हो। आइडियल गैस के स्टेट वेरिएबल्स को लिंक करने की इक्वेशन थी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसको लिंक करने की इक्वेशन थी मेरे पास। लेकिन आज मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को रियल गैस के लिंक कर सके। अब ये तकलीफ तो है। इस तकलीफ में सबसे पहले तो यही आ रहा है कि नहीं, वैक्यूम एक गैस नहीं है यार। मतलब समझ लो, गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए बच्चे कह रहे हैं वैक्यूम क्या कोई गैस, वैक्यूम की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि गैस के मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को जीरो मान लेते हैं और उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो मान लेते हैं। क्या आइडियल सिचुएशन। अब ये और भी बात करेंगे, आइडियल सिचुएशन में और भी बातें आती, लेकिन एक्चुअली जब देखा गया तो ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसा ठीक नहीं है। आप मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जीरो क्यों बोल रहे हैं, वो जीरो होता ही नहीं है। आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो क्यों बोल रहे हैं, वो होता ही नहीं है। यानी रियल सिचुएशन कुछ और है, आइडियल सिचुएशन कुछ और। अब रियल सिचुएशन को कैसे डील करना है वो देखना है। आइडियल सिचुएशन को तो डील कर चुके, मान लो जीरो, मान लो जीरो, मान लो जीरो, आ गया पीवीएनआरटी।
लेकिन अब वो कह रहा है नहीं, मत मानो जीरो, मत मानो जीरो, मत मानो जीरो। आप क्या करें? हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। यानी बड़ा क्लियर है। अगर ऐसे रफ डायग्राम की बात करूं, वैसे बुक्स में पता नहीं क्यों ये डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप खुद अकल लगाएं तो आपको खुद समझ में आएगा कि अगर मैं पीवी कर्व बनाता हूं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो तुम्हें पता ही है आइडियल सिचुएशन ये कहती थी, दिस इज आइडियल सिचुएशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट फिक्स नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर और वॉल्यूम का ये हाइपरबोलिक कर्व बनता है, ठीक। लेकिन ये अगर आइडियल सिचुएशन है तो रियल सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। रियल सिचुएशन जैसे बुक्स में बनता है वो बना रहा हूं, रियल सिचुएशन में ऐसे दिखा देते हैं। यानी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कर्व जो है ये रियल सिचुएशन का है, ये जो कर्व है वो आइडियल सिचुएशन से डेविएट कर रहा। ये बुक्स में ऐसे दिखा देते हैं कि भाई ऐसा आइडियल सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, रियल सिचुएशन डेविएटेड होती है। यानी रियल सिचुएशन में पीवी कर्व कुछ एग्जैक्टली वो पाथ फॉलो नहीं करेगा जो पाथ आपने आइडियल सिचुएशन में फॉलो किया। एक्चुअली इससे भी बेहतर तरीका है सोचने का, वो क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। उससे ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि अगर आइडियल सिचुएशन का पीवी कर्व आप बनाएं, ये आइडियल सिचुएशन का पीवी कर्व है और हमने ये पहले भी बनाया हुआ है बॉयल्स लॉ के अंदर। अगर आप ये पीवी कर्व बनाएं तो ये पीवी कर्व कुछ ऐसे निकल के आता है। सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, क्या कर रहे हैं आप इसके अंदर? आप इसके अंदर गैस का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और एक टाइम आएगा जब गैस का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, एंड दैट इज आइडियल सिचुएशन। ठीक, अच्छा अब रियल सिचुएशन पे आते हैं, ये आइडियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन पे आते हैं। रियल सिचुएशन क्या कहती है? रियल सिचुएशन ये कहती है ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर। आपकी गैस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहां, यानी उसका वॉल्यूम ये और प्रेशर उस गैस का ये प्रेशर। अब आप अपने गैस का प्रेशर इंक्रीज करिए, तो मैंने कहा करिए आप इंक्रीज। तुम सब जानते हो गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम दबने लगेगा, वॉल्यूम कम होने लगेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये वॉल्यूम कम होता जाएगा। यहां पर भी यही हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम कम होता जा रहा है। पहले प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, अब प्रेशर और बढ़ा, वॉल्यूम और कम हो गया, 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 और एक टाइम ऐसा आया कि प्रेशर इतना बढ़ गया कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एंड दिस इज आइडियल सिचुएशन। अब रियल सिचुएशन पे आते हैं। आज आपका प्रेशर ये है, प्रेशर बढ़ाइए, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ये कर्व बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे वहां चल रहा है, ये देखिए चलता जा रहा है। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर और बढ़ाया, वॉल्यूम और कम हो गया, प्रेशर और बढ़ाया, वॉल्यूम और कम हो गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब वो गैस ये बोलेगी अब मत बढ़ाना, अब अगर बढ़ाओगे तो लिक्विड बनना स्टार्ट कर देंगे। अरे तो वो फौरन लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देगी। यानी ये वो पॉइंट है जहां पर गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट करने वाली। ठीक, तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो अब आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की एक बूंद बन जाएगी, मतलब समझो गैस का एक गोला वो बूंद में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वॉल्यूम में सडन चेंज आएगा, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब अगर आपने उसी टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की तो गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा और उसका वॉल्यूम तेजी से गिरना शुरू कर देगा। यानी ये कर्व कुछ ऐसे चल रहा है, तेजी से गिर रहा है। यानी प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम में तेजी से चेंज आ रहा है। ये देखिए तेज चेंज, इतने बड़े बड़े गैप्स। यानी प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम तेजी से गिर रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब गिरने के बाद वो कहेगा बस करो भैया, अब तो सारा ही लिक्विड बन गए। और अब अगर तुम सारा ही लिक्विड बन गए तो अब अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो मेरे वॉल्यूम पर नेग्लिजिबल चेंज आएंगे, और ये गैस का कर्व कुछ है। यानी मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी मुझसे यह पूछे कि ये बताइए पीवी कर्व रियल गैस का कैसा दिखता है, तो आप पीवी कर्व रियल गैस का ये दिखाएंगे। जरा समझना, ऐसे रफ रफ डायग्राम बना रहा हूं। कर्व किसी रियल गैस का कुछ ऐसा नजर आना चाहिए, ऐसा नजर नहीं आना चाहिए जैसा आपने बनाया, बिकॉज दिस इज आइडियल सिचुएशन एंड दिस इज रियल सिचुएशन। सब लोग इसको समझने की कोशिश करें, और आपसे गुजारिश है कि आप उल्टे सीधे सवालात ना पूछें, क्योंकि ये बात थोड़ी समझने की है। कम से कम उतनी जितनी हमें आती है वो तो इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम उसको समझ लेते हैं। और उसके बाद रॉकेट और स्पेस में चलेंगे, अपना वैक्यूम बनाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम पहले सीधी सीधी बात कर लेते हैं। सीधी बात यह है, आइडियल गैस को प्रेशर लगाकर उसके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है, और कम किया जा सकता है, और कम किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।
क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है ही नहीं। जब मॉलिक्यूल है ही नहीं, उसका वॉल्यूम है ही नहीं, तो कैसे लिक्विड बनेगा? और आप ये कह रहे हैं उनके बीच में बातचीत ही नहीं होती। अगर मॉलिक्यूल के बीच में बातचीत ही नहीं होती तो लिक्विड कैसे बनाएंगे आप? तो उसने कहा चलिए फिर तो ये वाला कर्व बना देते हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, वॉल्यूम घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, खत्म हो गया। यहां पर क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम घटता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम घटता जा रहा है, और एक पॉइंट आते ही इस पॉइंट पर गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। यहां पर गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देगी, और इस पॉइंट पर अगर गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देगी तो अब थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाओगे तो खटाक से बड़ा सा गैस का गोला, समझ लो ना, गैस का एक बड़ा वॉल्यूम छोटे से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फुस। यानी बड़ा वॉल्यूम छोटे से वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। ये वॉल्यूम में जबरदस्त चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रेशर राइज ज्यादा नहीं है, लेकिन वॉल्यूम राइज बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैस कहेगी भैया ऐसा है, अब हम सारे के सारे लिक्विड बन चुके हैं, अब अगर तुम्हें हमारे ऊपर चढ़ना है तो चढ़ जाओ, हमारे वॉल्यूम पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में चेंजेस नेग्लिजिबल आ रहे हैं। ये देखिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ, दिस इज पीवी कर्व at constant temperature for a real gas, and this is a PV curve at constant temperature for an ideal gas. The real situation is this. भावेश पूछ रहा है लिक्विफाई पॉइंट कैसे निकलेगा? भाई वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, धीरे धीरे करके बात करेंगे। गैस सिलेंडर में भी ऐसा ही होता है, बहुत हाई प्रेशर पर लिक्विड गैस, प्रेशर लगाकर गैस को भरा जाता है और वो लिक्विफाई होकर अंदर पड़ी रहती है, लेकिन जब वो ऊपर आने की कोशिश करती है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो वापस एयर में गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कल वाले क्वेश्चन का आंसर 2415 है, मैं उसको दोबारा नहीं करूंगा, मैंने हिंट दे दी थी। हाफ mu स्क्वायर बार को आप 3/2 kT से इक्वेट करिए, आपके सारी वैल्यूज आपको पता है, आप सिर्फ टेम्परेचर निकालिए, लेकिन कम से कम यूनिट सही रखकर टेम्परेचर कैलकुलेट करिएगा। 2415 केल्विन के आसपास इसका आंसर आएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो लोग इसको समझने की, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अब हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे चले। भाई अभी मैं उस बात पे लिक्विफिकेशन पर आ ही नहीं रहा, मैं गैस के लिक्विफैक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये शुरू करना चाह रहा हूं और तुम मुझे शुरू नहीं करने दे रहे हो कि सर ये करना क्या चाह रहे हैं आप, ये नया क्या ड्रामा है, ये पीवीएनआरटी हो तो चुका, अब फिर वही प्रेशर वॉल्यूम कर रहे हैं। अरे भाई सारी चीजें हमें पता है, नई बात क्या है इसमें? नई बात ये कि जो पता है वो सही नहीं है, वो आइडियल सिचुएशन है, ये रियल सिचुएशन है। अब आपको वही पीवीएनआरटी बदलना पड़ेगा, बिकॉज रियल गैस के लिए पीवीएनआरटी की कोई इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती। मेरे पास रियल गैस को के स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। मैं उसी बात पर आना चाह रहा हूं, और तुम इतनी देर से पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रहे हो, बड़े लल्लू टाइप के आदमी। बस ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा चलिए ठीक है सर, हम आपकी बात मान लेते हैं, यहां गड़बड़ तो है, ये असलियत है, ये हमने अपनी आंखों से करके देखा, ये असलियत। एक टाइम आता है कोई गैस जल्दी कम प्रेशर पर लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देती है, कोई गैस ज्यादा प्रेशर पर लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देती है, कोई और ज्यादा टेम्परेचर पर, लेकिन होती सारी हैं। इसका मतलब हर गैस हमारी रियल। अब बात क्या है? बात यह है कि गैस के इस आइडियल और रियल बिहेवियर का जो डिफरेंस है, यानी गैस के अंदर ये जो रियल नेचर है, इस रियल नेचर को डिफाइन करने के लिए एक फैक्टर बनाया गया है जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। अब यहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ये टॉपिक स्टार्ट होता है। सर ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या मतलब? तो ये तो क्लियर है कि सारी कहानी इस कंप्रेशन से ही रिलेटेड है, इस लिक्विफिकेशन से ही रिलेटेड है। तो अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करूं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइन किया गया है, बनाने वालों ने इसको बाकायदा डिफाइन किया है और यह कहा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जो गैस के रियल नेचर को आइडियल सिचुएशन के साथ जो डेविएशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, उसको कैपिटल Z से डिफाइन किया जाता है, और इसको बनाने वालों ने Vm रियल बाय Vm आइडियल से डिफाइन किया है। Vm रियल का मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस
डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। एंड इफ द गैस इज आइडियल तो रियल आइडियल बराबर होगा और उस केस में Z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब अगर मैं इसको और तमीज से लिखूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं VMPL, और आइडियल वॉल्यूम जो होगा, आइडियल इक्वेशन की बात कर रहा है, आइडियल वॉल्यूम की बात कर रहा है, वो तो RT बाई P से निकाल सकते हैं भाई। आइडियल सिचुएशन की बात है तो PV इज इक्वल टू RT, मोलर वॉल्यूम यानी एक मोल का, तो PV इज इक्वल टू RT यूज कर सकते हैं। तो जो V होगा वो RT बाई P होगा, तो हमने इस जगह नीचे वाले V की जगह RT बाई P लिखी। एंड दिस PVM बाई RT इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। फॉर आइडियल सिचुएशन Z इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर आइडियल सिचुएशन है तो सर PV इज इक्वल टू RT होगा, और PV और RT अगर बराबर है तो Z की वैल्यू 1 निकल के आएगी। अदरवाइज ये Z 1 से छोटा भी हो सकता है और ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आप कहां की बात कर रहे हैं। बड़ा सीधी सी बात कर रहा है। यानी अब मैं एक ऐसा फैक्टर लेके आया हूं जो गैस के रियल नेचर के अंदर जो आइडियल सिचुएशन से डेविएशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी गैस इस 1 से जितना ज्यादा डेविएट करेगी, कितना ज्यादा डेविएट करेगी वो उतना ही रियल नेचर रखेगी, और गैस जितना ज्यादा अपने Z को 1 के करीब पाएगी वो उतना ही ज्यादा आइडियल सिचुएशन के करीब होगी। लेकिन 1 नहीं होगा, ये क्लियर, क्योंकि गैस अब मेरी रियल है, आइडियल नहीं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं अलग अलग गैसेस के लिए अगर Z का कर्व प्रेशर के साथ बनाऊं, Z का प्रेशर के साथ कर्व बनाऊं तो मुझे फर्क दिखाई देता है। यानी मान लीजिए अगर मैं एक कर्व बनाऊं, ये Z है और ये प्रेशर, और Z की वैल्यू आइडियल सिचुएशन में 1 होगी, दिस इज Z1, ये 1 ले लेते हैं। तो जो रियल सिचुएशन है वो ये है कि आप कोई भी गैस लीजिए, Z की वैल्यू P के साथ कुछ इस तरह से वेरी करती। कोई भी गैस ले लीजिए, मान लीजिए एक गैस ले ली, ये वाली गैस ले ली, नाइट्रोजन ले लिया, आपने कोई और गैस ले ली, अमोनिया ले लिया, या अमोनिया हो गई या CO2 हो गई ऐसे, या फिर आपने हाइड्रोजन या हीलियम टाइप की कोई गैस ले ली, या हाइड्रोजन हो गई या हीलियम हो गई। लेकिन ये कंफर्म है सर, इस 1 वाली लाइन से आपको डेविएशन जरूर देखने को मिलेगा, ये कंफर्म। यानी ये सारी गैसेस रियल गैसेस हैं जिनका Z और P, आप सोचो अगर आइडियल गैस होती तो Z की वैल्यू हमेशा 1 होती, क्योंकि Z इज इक्वल टू PV बाय RT, एंड फॉर आइडियल सिचुएशन PV बाय RT इज 1। मतलब युवा Z हर प्रेशर पर 1 के बराबर होगा आइडियल सिचुएशन में, दिस इज आइडियल। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में वो Z प्रेशर के साथ वेरी करेगा, और ये लाइंस जो हमने बनाई हैं, ये लाइन इस 1 वाली लाइन से जितना ज्यादा डेविएट करेंगी वो गैस उतना ही ज्यादा रियल नेचर रखेगी। यानी ये जो आपने 4-5 गैसेस लिखी हैं, ये कर्व आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर प्लॉट किया, और इस कर्व को देख के रखता कि ज्यादातर जगहों पर, अगर मैं हाइड्रोजन हीलियम की बात न करूं तो ज्यादा जगह गैसेस के लिए जो नजर आता है वो ये कि लो प्रेशर रीजन में जो Z है उसकी वैल्यू 1 से छोटी, एट लो प्रेशर रीजन, इसको प्रूव करेंगे, इसको समझेंगे अभी बात को। लो प्रेशर रीजन Z इज लेस देन 1, एंड एट हाई प्रेशर रीजन Z इज ग्रेटर देन 1। आप हाइड्रोजन हीलियम को छोड़िए, हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो Z हमेशा 1 के ऊपर आ रहा है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन जनरल बात करें तो जनरल बात यही है कि जैसे जैसे आप गैसेस को के नाम बदलते जाएंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो लो प्रेशर रीजन में Z जो है वो 1 से नीचे आएगा, और हाई प्रेशर रीजन में Z की वैल्यू 1 से ऊपर चली जाएगी। इसके एक्सप्लेनेशंस के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है इसका, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है, हम वो दोनों देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिमाग नहीं लगा रहे यार, अभी तो जैसा किताबों में लिखा है हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये बताइए ये Z क्या है। तो हमने कहा Z जो है वो रियल और मोलर, रियल मोलर वॉल्यूम को आइडियल मोलर वॉल्यूम के साथ का रेशो है। अगर वो गैस रियल है, अगर वो गैस आइडियल है, तो रियल और आइडियल बराबर होगा, तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन रियल गैस का जो मोलर वॉल्यूम है, क्योंकि वो आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम के बराबर नहीं होता, तो कभी तो वो ज्यादा होता है और कभी वो कम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका कर्व या तो 1 के नीचे रहेगा या 1 के ऊपर रहेगा। देखने को यह मिलता है कि लो प्रेशर रीजन में जब गैस होती है तो Z की वैल्यू 1 से कम आती है, और हाई प्रेशर रीजन में Z की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? Z लेस देन 1 मतलब Z की वैल्यू किसके बराबर थी सर? Z की वैल्यू थी मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये Z था सर। लो प्रेशर रीजन में आप बता रहे हैं ये 1 से छोटा है, तो अगर ये 1 से छोटा है तो इसका मतलब रियल वॉल्यूम आइडियल मोलर वॉल्यूम से छोटा होगा,
और अगर रियल वॉल्यूम आइडियल मोलर वॉल्यूम से छोटा है तो इसका मतलब यह हुआ कि लो प्रेशर रीजन में गैस के 1 मोल का वॉल्यूम वो आइडियल सिचुएशन में जो गैस का 1 मोल का वॉल्यूम होता है उससे कम होता है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि सर गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। लो प्रेशर रीजन में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं और मोलर वॉल्यूम वो कम हो जा रहा है। यानी लो प्रेशर रीजन पर जो हमें बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है, लो प्रेशर रीजन में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, दैट इज व्हाई molar volume of real gas is less than molar volume of ideal system। क्योंकि अगर Z1 से छोटा है, साफ समझ में आ रहा है, लो प्रेशर रीजन में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से जो मोलर वॉल्यूम निकल के आएगा, और वो ये कर्व से पता चल रहा है। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे, अभी साफ समझेंगे, लेकिन अभी तो प्रैक्टिकली ये कर्व बनाया गया है। हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो Z की वैल्यू धीरे धीरे ऊपर चली गई। तो हमने सोचा यार ये क्या चक्कर है, लो प्रेशर रीजन पे Z नीचे आ रहा है और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो Z1 के ऊपर चला जाता है। तो जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि लो प्रेशर रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से Z की वैल्यू 1 से छोटी आ रही। अगर Z1 से छोटी आ रही है तो रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से कम होगा, और रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से कम है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल चिपकने लगेंगे और उनका मोलर वॉल्यूम वो आइडियल सिचुएशन से कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में हाई प्रेशर कर दे तो हाई प्रेशर रीजन में ये क्या बदतमीजी चल रही है, ये Z1 के ऊपर कैसे चला गया? हाई प्रेशर रीजन में 22.4 बेटा आइडियल सिचुएशन में एसटीपी पर होता है, समझ लो। अगर आप इस गैस को भी एसटीपी पर रखते हैं तो 22.4 से कम ही आएगा, है ना। अब ठीक, अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं। अब वो ये कह, अरे भाई आइडियल गैस में मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को जीरो नहीं लेना है, मतलब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को तो जीरो लेना है, लेकिन गैस का वॉल्यूम तो कंटेनर डिसाइड करेगा ना। समझे नहीं बात को? अरे भाई जिस कंटेनर में आपने आइडियल गैस डाली है उस गैस का वॉल्यूम क्या है? सर कंटेनर का वॉल्यूम है। फिर वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम वो जीरो है, यानी मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं करते, बस कुछ है जो अंदर पड़ा है, लेकिन उसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं, उसका मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं। लेकिन अगर कोई पूछे कि तुम्हारा वॉल्यूम क्या है तो क्या बोलेगी वो गैस? पूरा डब्बा मेरा है, पूरा डब्बा मेरा है, मेरा खुद का भले कोई वॉल्यूम ना हो, लेकिन इस पूरे डब्बे के अंदर मैं घूम रहा हूं और ये पूरा डब्बा मेरा है। इससे वो मोलर वॉल्यूम डब्बा डिसाइड करेगा, ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स खुद भी इंक्लूड करे जाएंगे। समझने की कोशिश करो भाई। देखो ऐसा है, मुकुल प्रजापति कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो। बहुत सीधी सी कहानी है यार। आप रियल गैसेस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। आपने कहा भाई रियल गैसेस कौन सी होती, तो हमने ये बताया कि रियल गैसेस सारी गैसेस होती हैं, क्योंकि रियल गैसेस के अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में बातचीत भी एग्जिस्ट करती है, और साथ ही साथ उन मॉलिक्यूल्स का अपना एक वॉल्यूम भी होता है। ये प्रूफ कैसे करेंगे सर? आप गैस को लिक्विफाई करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। जब आप गैस को लिक्विफाई करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, और अगर वो लिक्विड बन जाएगी तो ये क्या प्रूफ करता है कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी कुछ होगा और उनके बीच में अट्रैक्शन भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। चलिए ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया गैस रियल होती, ठीक। फिर रियल गैस को आइडियल गैस से डेविएट कर रहा है, अगर रियल गैस आइडियल गैस की सिचुएशन से डेविएट कर रही तो उस डेविएशन को कैसे नापा जाता? तो पता ये चला कि एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाला गया जो रियल मोलर वॉल्यूम को आइडियल मोलर वॉल्यूम के रेशो से डिफाइन करता। यानी अगर रियल गैस का मोलर वॉल्यूम कुछ है और आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम कुछ है, तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिसाइड करेगा, और वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा अगर गैस आइडियल। क्यों? क्योंकि 1 Z की वैल्यू जो अभी तुमने निकाली थी वो Z की वैल्यू आई थी PVm/RT, और तुम जानते हो कि अगर गैस आइडियल है तो PVm = RT होता है, यानी आइडियल सिचुएशन के लिए Z की वैल्यू 1 होनी चाहिए अगर आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो ये Z 1 से बड़ा भी हो सकता है और ये Z 1 से छोटा भी हो सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने रियल गैस के लिए Z और P का कर्व बनाया तो पता ये चला कि ये कर्व शुरू के रीजन में 1 से नीचे होता है और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से वो 1 के ऊपर जाने लगता है। ये ज्यादातर गैसेस के लिए देखने को मिला। अब इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पता ये चला कि जब आप गैस का प्रेशर बढ़ाने लगते हैं, यानी शुरू में जब प्रेशर कम है
तो मोलर यानी Z की वैल्यू 1 से छोटी है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर Z की वैल्यू 1 से छोटी है यानी रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से कम है। इससे यह पता चल रहा है कि लो प्रेशर रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पास आने लगते हैं। ज्यादा पास आने लगते हैं तो उसकी वजह से उनका मोलर वॉल्यूम वो कम हो जाता है, उस वॉल्यूम से जो वो तब होता जब वो आइडियल होते। मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ Z लेस देन 1, since molar volume real gas का is less than real ideal molar volume, so that means attractive forces are dominating। यानी लो प्रेशर रीजन पर अट्रैक्टिव फोर्सेस के डोमिनेट करने की वजह से Z की वैल्यू 1 से छोटी आने लगती। अब जब आप हाई प्रेशर में जाते हैं, समझो सब लोग, ठीक, अब जब आप हाई प्रेशर पे जाते हैं तो क्या होता है? जब आप हाई प्रेशर पे जाते हैं तो मॉलिक्यूल और पास आने लगते हैं और पास आने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आने लगता है कि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं। यानी बहुत ज्यादा पास आने के बाद उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं, और जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं तो रियल वॉल्यूम मोलर वो आइडियल वॉल्यूम से बढ़ जाता। यानी इन केस ऑफ लो प्रेशर रीजन तो ये सिचुएशन है, और जब आप हाई प्रेशर रीजन में जाते हैं तो हाई प्रेशर रीजन में आपका मोलर वॉल्यूम वो आइडियल सिचुएशन के मोलर वॉल्यूम से बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एट हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन Vm रियल इज ग्रेटर देन Vm आइडियल। क्योंकि हमने, और ये मैं सिर्फ कर्व से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कर्व को देखकर बता रहा हूं कि हाई प्रेशर रीजन में Z1 से बड़ा आ रहा है। हाँ, कर्व से आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि सर Z की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रही है तो यह सिचुएशन होनी चाहिए, और यह सिचुएशन तभी हो सकती है जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगे। और ये बड़े अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि Z की वैल्यू 1 से छोटी है, बताइए क्या हो रहा है? तो आप बताइएगा Z की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब मोलर वॉल्यूम रियल गैस का वो कम है। अगर मोलर वॉल्यूम रियल गैस का कम है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं। इसका मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? अट्रैक्टिव। और अगर Z की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है मोलर वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा है आइडियल से। वो तभी हो सकता है जब गैस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगे। यानी लो प्रेशर रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं तो Z1 से छोटा हो जाता है, और जब आप हाई प्रेशर में जाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लगने लगते हैं, जिसकी वजह से Z की वैल्यू 1 से बड़ी होने लगती है। ये आप सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम मैथमेटिकली इस बात को एक्सप्लेन करके देख सकते हैं, हम वो देखेंगे अभी। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। Vm का मतलब है मोलर वॉल्यूम, M मतलब मोलर, एक मोल का वॉल्यूम, तो Vm मतलब मोलर वॉल्यूम। दिस इज मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, एंड दिस इज मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और Vm रियल अगर छोटा है तो इसका मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तभी मोलर वॉल्यूम कम आ रहा है। यानी, और वो कब आएगा? जब लो प्रेशर रीजन हो। लेकिन जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो मॉलिक्यूल बहुत पास आने लगते हैं, तो एकदम से रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते ही मोलर वॉल्यूम आइडियल सिचुएशन से इंक्रीज कर जाता है, और Z की वैल्यू 1 से ऊपर निकल जाती है। समझ पा रहे हो इस बात को? ये बड़ा, असल में देखो वही वाली बात आती है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वो वाली बातें हैं जो थोड़ी सी टफ होती हैं यार। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा ज्यादा ही टेक्निकल बनाया गया है, ठीक। इस सब्जेक्ट में भी ये रियल गैस की जो सिचुएशन है ये थोड़ी अजीब सी है, लेकिन इसको एज सच हम बहुत डिटेल में ना समझ के अगर सीधी सीधी बात करेंगे तो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। हम बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा रियल गैस है, चलिए मान लेते हैं। अब आपको एतराज नहीं है, रियल गैस, चलिए ठीक है। रियल गैस के बारे में आप ये बताइए, रियल गैस का आइडियल सिचुएशन से डेविएशन कैसे नापा जाता है? तो उसने कहा कुछ नहीं, एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो नापता है। तो मैंने कहा वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? वो कह रहा है वो Vm रियल बाई Vm आइडियल होता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप एक कर्व बनाइए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का और रियल गैस के प्रेशर को चेंज करिए। तो जब मैंने Z और प्रेशर का कर्व बनाया तो पता ये चला कि शुरू में वो कर्व नीचे आ रहा है और बाद में वो कर्व ऊपर जा रहा है। अब लोगों ने कहा अब इसको एक्सप्लेन करिए, तो लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया कि लो प्रेशर रीजन में अट्रैक्टिव और हाई प्रेशर रीजन में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से शुरू में तो Z1 से नीचे और बाद में Z1 से ऊपर निकल गया। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, हम मैथमेटिकली भी ये प्रूव करके देख सकते हैं कि Z1 से कम और 1 से ज्यादा हाई और लो प्रेशर रीजन में क्यों होता है, वो हम प्रूव करेंगे। ये सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन।
अच्छा, अब चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपने जो कर्व बनाया था वो कर्व ये था कि आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस का कर्व बनाया, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में जब आप कर्व बनाते हैं तो ये कर्व कुछ ऐसा निकल के आया। चलिए मान लिया ये अलग अलग गैसेस का कर्व है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर। ये गैस ए है, ये गैस बी है, ये गैस सी। चलिए हमने मान लिया। बस इतना ही समझ में आ रहा है ना कि कुछ गैस ज्यादा डेविएट कर रही है, कोई गैस कम डेविएट कर रही है, तो जो जितना ज्यादा डेविएट करेंगी वो उतना ज्यादा रियल सिचुएशन में होंगी। समझ रहे हो? अच्छा, अब उसने क्या किया कि अब मैं एक और कर्व बनाना चाहता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब एक ही गैस का कर्व बनाऊंगा, लेकिन अब वो अलग अलग टेम्परेचर पे बनाऊंगा। यानी यहां पर एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेज है और यहां एक ही गैस अलग अलग टेम्परेचर पर है। यानी अब मैं एक कर्व बनाऊंगा जो एक ही गैस का कर्व होगा अलग अलग टेम्परेचर। मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, एंड दिस इज फिक्स गैस ए। ये प्रेशर का Z के साथ वेरिएशन देखा जा रहा है। यानी इन दोनों कर्व्स में क्या अंतर है? दिस इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, दिस इज फॉर अ फिक्स गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब तुम्हें यह बताना है कि अगर ये गैस अलग अलग टेम्परेचर पर Z और P के ये कर्व शो करती है तो इस गैस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है? ये T1 सबसे बड़ा है या T3 सबसे बड़ा? ये सोचना है। अकल लगाओ। जब आइडियल गैस का वॉल्यूम नहीं होता तो उसके मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब है? अरे भाई, मोलर वॉल्यूम मतलब एक डब्बे में एक गैस भर दी आइडियल, उसके खुद के मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं, लेकिन गैस अंदर है। अब बताओ उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? सर, कंटेनर का वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है तो भाई आप मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसीडर क्यों कर रहे हैं? हम समझ ही नहीं पा रहे। गैस का वॉल्यूम कंटेनर डिसाइड करता है। हम तो ये बता रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन में मॉलिक्यूल्स का खुद कोई वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन पूरा कंटेनर वो उनका अपना होता है। रियल सिचुएशन में जब उसी गैस को उसी कंटेनर में डाला जाता है तो पूरा कंटेनर उनका अपना नहीं होता, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कुछ वॉल्यूम होता है, और वो मॉलिक्यूल्स उस वॉल्यूम में हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जो मोलर वॉल्यूम होगा एक मोल पूरी गैस का, वो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो वही एक मोल का वॉल्यूम बढ़ता चला जाए। T1 सबसे बड़ा होना चाहिए और T3 सबसे छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ बच्चे लिख रहे हैं। T3 सबसे बड़ा होना चाहिए, T1 सबसे छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई इतना बेवकूफ तो नहीं होगा जो T2 को बड़ा या छोटा बोले। समझो बात को, या तो T1 बड़ा होगा या T3 बड़ा होगा, इतना तो तुम समझदार हो ही। T3 सबसे ज्यादा होना चाहिए, T3 सबसे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, T2, अरे T2, अरे दिवम लल्लू, T2 कहां से आ गया बीच में? बीच वाला थोड़ा सबसे, अरे है, या तो T1 बड़ा होगा या T3 बड़ा होगा, बीच वाला थोड़ा बड़ा होगा। पीएम आइडियल इज 0 नहीं होगा। अच्छा, T3 स्मॉलेस्ट है। अच्छा, T3 सबसे बड़ा है। कंटेनर का साइज तो कुछ भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। आदित्य सर, कम टेम्परेचर पर भी पार्टिकल्स पास आते हैं, वो तो सर कंप्रेशन में भी है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जितना ज्यादा डेविएट उतना कम टेम्परेचर, ये वाली एक लाइन हमें समझ में आई है। बस ये वाली बात बिल्कुल सही लग रही। अरे भाई, खुद दिमाग लगाते। इस टाइम पर ये जो गैस है ये सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन से डेविएटेड कहां है? सबसे ज्यादा डेविएटेड, आप सोचिए, दिस इज आइडियल सिचुएशन। क्यों आइडियल सिचुएशन है? क्योंकि सर Z की वैल्यू 1, ये आइडियल सिचुएशन है। अब ये बताइए, यही एक गैस सबसे ज्यादा डेविएटेड कहां है? तो मैंने कहा यार दिखाई नहीं दे रहा है सबसे ज्यादा डेविएटेड, तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये गैस सबसे ज्यादा डेविएटेड यहां है, ये देखिए, वन लाइन से सबसे ज्यादा डेविएटेड है। आइडियल सिचुएशन से सबसे ज्यादा दूर खड़ी है। ऐसे यहां पर भी सबसे ज्यादा दूर खड़ी है पर। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, ये क्या चक्कर है? साफ समझ में आता है, यहां पर गैस का टेम्परेचर सबसे कम। क्यों? क्योंकि जब गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर स्पीड्स बढ़ती, और जब मॉलिक्यूलर स्पीड्स बढ़ती हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिक्चर में नहीं आता, होता वो तब भी है। अरे भाई बड़ा क्लियर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा ही रहता है, लेकिन सोचो अगर दो मॉलिक्यूल धीरे धीरे चल रहे हैं तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल दूसरे के पास में आ रहा है, सर धीरे धीरे चल रहा है, टेम्परेचर कम, ठीक, धीरे धीरे पास में आए, और जैसे ही पास में आए तो दोनों क्या कहेंगे? अरे आओ भाई थोड़ी बातें कर लेते हैं, लीजिए चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। क्या शुरू हो गया? अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब दो मॉलिक्यूल धीरे धीरे मूव करते हैं तो एक दूसरे के पास आते ही वो एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। लेकिन अगर यही दोनों हाई टेम्परेचर पर होते तो इनकी स्पीड फास्ट होती, जब स्पीड फास्ट होती, कट,
एक आदमी कहेगा सुनो सुनो सुनो, कहेगा नहीं हम नहीं सुनेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूं? यानी अगर मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद भी वो पिक्चर में नजर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक आदमी दूसरे से बात करने के लिए रुकेगा ही नहीं, दोनों ही भागे पड़े, वो इधर से भाग रहा है वो उधर से भाग रहा है, यानी कोई किसी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। यानी गैस के अंदर वो जो अट्रैक्टिव फोर्स वाला फैक्टर था, जो गैस को रियल बनाता था, वो फैक्टर कम होने लगेगा और गैस रियल सिचुएशन से आइडियल सिचुएशन की तरफ मूव करने लगेगी। समझो बात। यानी जितना ज्यादा गैस का टेंपरेचर लोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर उतना ही पिक्चर से बाहर होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोग एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे। दो लोग तेजी से एक दूसरे के बगल से निकल जाएंगे, एक कहता रह जाएगा सुनो सुनो सुनो, उतनी देर में वो बाहर भाग गया। लेकिन अगर सोचो वो धीरे धीरे चल रहा है, देखिए सुनो भाई सुनो, हाँ हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो, ऐसे समझ रहे बात को? तो वो बात कर, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर पिक्चर में आने लगता जब टेंपरेचर लो होता, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पीड्स कम होती। लेकिन जब आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ने लगती, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के बगल से निकलने लगते हैं, लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और अट्रैक्शन ही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो गैसेस को रियल बनाता है। और अगर वही फैक्टर बर्बाद होने लगे तो गैसेस रियल की जगह आइडियल सिचुएशन तरफ डेविएट, तरफ मूव करने लगती। साफ समझ में आता है? ये जो हमारा कर्व है, ये रियल सिचुएशन का कर्व आइडियल सिचुएशन से सबसे ज्यादा डेविएटेड है। यानी यहां बातचीत दो लोगों की सबसे ज्यादा हो रही है, और दो लोगों की बातचीत सबसे ज्यादा तब होती है जब टेंपरेचर सबसे कम होता है। और टेंपरेचर के ज्यादा होने से बातचीत कम होने लगती है, जिसकी वजह से गैस आइडियल सिचुएशन की तरफ मूव करने लगती है। और वो गैस जो आइडियल सिचुएशन की तरफ मूव कर रही है, वो जिस टेंपरेचर पर भी कर रही है, वो टेंपरेचर उसका सबसे ज्यादा वाला टेंपरेचर होना चाहिए। यानी बिल्कुल साफ समझ में आता है, T1 की वैल्यू T2 से और T2 की वैल्यू T3 से बड़ी होनी चाहिए। सब लोग समझने की कोशिश करो। और वैसे तो इसको Z इज इक्वल टू पीवी बाई आरटी से भी डिफाइन कर सकते थे आप। टेंपरेचर ज्यादा तो Z छोटा, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन वो सब छोड़ो यार, हम तो अभी बहुत थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं कि हम यार बड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कर्व जो है, एक ही गैस ने अलग अलग टेंपरेचर पर इतना ज्यादा गंदा गंदा क्यों बनाया। तो हम समझ गए यही वाली जो गैस हमारी ए, ये सबसे ज्यादा परेशान नीचे, इस जगह पर इसका डेविएशन आइडियल सिचुएशन से सबसे ज्यादा। और अगर ये सबसे ज्यादा डेविएट कर रही है तो इसका मतलब यहां पर बातचीत सबसे ज्यादा चल रही है, और बातचीत सबसे ज्यादा अगर चलती है तो वो अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ता है तो वो गैस जिस वजह से रियल है वो और रियल होने लगती है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर आपने यहीं पर उन्हीं दोनों मॉलिक्यूल से कहा आप भागो, कट 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 भागते रहेंगे, सुनो सुनो सुनो, सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर वो सुनने का टाइम ही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बगल से इतनी तेजी से निकल जाते हैं कि अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। अट्रैक्टिव फोर्सेस होने के बावजूद भी वो फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं रियल सिचुएशन से उभर कर आइडियल सिचुएशन की तरफ चलने लगता हूं, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। सब लोग समझ पा रहे हैं? सब लोगों के ये समझ में आ रहा है? देखो ऐसा है, सब लोगों के लिए तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग समझना चाह रहे हैं, क्या वो लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का तो दिमाग यहीं पर बंद हो जाता है, सर रुक जाइए सर, अब ये हमारे मतलब की बात नहीं रही, क्योंकि सर हमें तो इस लेवल पे एग्जाम देना है, हमें उस लेवल पे एग्जाम देना है। अरे ये हर लेवल पर पूछा जाता है, पूछा हर लेवल पर जाता है, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इतने डिटेल में समझने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है कि वो घुस घुस कर जब पूछेगा छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, तो हम जवाब तो दे पाए कम से कम। इन दोनों कर्व्स में अंतर क्या है? ये गैस अलग अलग गैसेस का टी टेंपरेचर पर, और ये कर्व एक ही गैस का अलग अलग टेंपरेचर पर। और अगर एक ही गैस का अलग अलग टेंपरेचर पर कर्व दिया जाए तो जहां पर वो गैस सबसे ज्यादा डेविएटेड महसूस करेगी, वहां टेंपरेचर उस गैस का सबसे कम माना जाएगा, और जहां वो सबसे कम डेविएटेड होगी वहां पर उस गैस का टेंपरेचर सबसे ज्यादा माना जाएगा। शाबाश। एक कह रहा नहीं आया सर, एक कह रहा समझ में आ गया। अब भाई देखो, थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो हम भी और कितनी कोशिश कर पाएंगे यार, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब तुम और थोड़ा सा कुछ पूछोगे तो हो सकता है हम जवाब दे दें, अदरवाइज हमें लगता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बता रहे हैं। अगर तुम इसको बुक से कहीं से भी पढ़ने की कोशिश करते हो तो जान सूख जाती है, कि क्योंकि वो इतनी खतरनाक लैंग्वेज यूज करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। इसलिए मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंटल, एक प्रैक्टिकली सोच रहा हूं मैं कि भाई गैस है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा रियल होगी। अट्रैक्शन कब होगा? जब वो लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अगर वो तेज दौड़ने लगे तो अट्रैक्शन कम होने लगेगा, गैस का रियल नेचर कम होकर आइडियल नेचर बढ़ने लगेगा। मेरी अपनी सोच है, बहुत सीधी लगती। ठीक, अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए, आप इतना तो समझ ही गए हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा हाँ यार ये बात तुम्हारी सही है, हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये काम गलत हो जाएगा कि गैस का जो प्रेशर है वो दिया गया है,
गैस का जो वॉल्यूम है वो भी दिया गया है। आज से पहले जब भी वॉल्यूम देने की बात आती थी तो वो कंटेनर का वॉल्यूम दे देता था और मैं समझ जाता था कि गैस इस कंटेनर में बंद है और उसके मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम 0 है, तो ये पूरा कंटेनर ही उसका वॉल्यूम माना जाएगा। जब आप किसी गैस को, रियल गैस को उस कंटेनर में डालते हैं तो उस केस में है तो वो उसी कंटेनर में, लेकिन एक्चुअली वो वॉल्यूम उसका अपना वॉल्यूम नहीं, वो गैस का वॉल्यूम नहीं है। अब मैं इसी बात पे आने जा रहा हूं कि अगर रियल गैसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती तो वो कौन साहब थे जिन्होंने इस फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने लगाया। वो ये कि आप उसी रियल गैस को फिर से पीवीएनआरटी यूज करने के लिए उसी रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री का एक ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट माना जाता है। मुझे एक ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और एक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एल्केन्स का हैलोजिनेशन होता है जिसमें रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल काम में आता है, वो दो कॉन्सेप्ट जो हैं ये जिसने भी बनाए हैं मतलब वाकई में उस आदमी ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। यहां पर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं तुम्हें बताने की उसने क्या सोचा था वैन डर वाल ने। हम उस बारे में उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि पता नहीं वो बड़े बड़े लोग थे, लेकिन मैं इस पूरे वैन डर वाल करेक्शन को अपनी लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, सब लोग भाई इस बात के लिए तैयार हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये बताइए अगर मैं आपको किसी आइडियल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे दूं तो क्या आप मोल्स निकाल लेंगे? हाँ सर। मोल्स दे दूं तो टेम्परेचर निकाल लेंगे? हाँ सर। प्रेशर दे दूं, टेम्परेचर दे दूं, मोल्स दे दूं तो क्या वॉल्यूम निकाल लेंगे? हाँ सर। क्योंकि मैं पीवीएनआरटी लगाना जानता हूं ना सर, आइडियल गैस है, पीवीएनआरटी लगा दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा चलिए भूल जाते हैं। अब अगर मैं किसी रियल गैस का प्रेशर दे दूं, वॉल्यूम दे दूं, मोल्स दे दूं तो क्या टेम्परेचर निकाल लेंगे? नहीं सर। क्यों? आप क्यों नहीं लगा पा रहे पीवीएनआरटी? सर पीवीएनआरटी एप्लीकेबल क्योंकि आप तो रियल गैस के लिए तो पीवीएनआरटी है ही नहीं, क्योंकि आपने बताया था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दो बड़े आदमियों का संगम है, एक बॉयल्स लॉ और एक चार्ल्स लॉ। सर बॉयल चार्ल्स दोनों ही आइडियल गैस के ऊपर एप्लीकेबल थे, हम पीवीएनआरटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दैट इक्वेशन ऑफ स्टेट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सिचुएशन और नाउ दिस इज अ रियल सिचुएशन। वैन डर वाल इतना चालाक आदमी है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना, मतलब पता नहीं क्या खाया है उसने उसी रियल गैस को जिसको आपके सामने रखा गया, रियल, आइडियल की बात नहीं कर रहा, रियल, उसने कहा यार ये गैस कौन सी है? हमने कहा ये रियल गैस है यार, इस बर्तन में रियल गैस पड़ी। कह रहा अच्छा रियल तो नहीं लग रही, ये तो आइडियल गैस है। हमने कहा पागल हो क्या, आइडियल कैसे, रियल गैस है, हमने रियल गैस डाली इसके अंदर। कह रहा अगर सोचो मैं तुमको ये बता दूं कि आज इस गैस को जिसको आप रियल कह रहे हैं, अगर ये आइडियल होती है नहीं होती तो इसका वॉल्यूम और इसका प्रेशर क्या होता अगर ये पता चल जाए तो क्या अब तुम पीवीएनआरटी लगा सकते हो? मैंने कहा आप तो लगा दूंगा क्योंकि अब तो रियल गैस है ही नहीं, आपने इसी रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर दिया, अब आप पीवीएनआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी अजीब सी बात लग रही है कि रियल गैस को तुम आइडियल गैस में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? कह रहा है मैं उस रियल गैस से ये पूछूंगा कि अगर तू आइडियल होती तो तेरा वॉल्यूम और प्रेशर कैसे निकाला जाता। ऐसे अगर वहां से जवाब मिल गया तो मैं अब फिर से पीवीएन, यानी कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि सर वैन डर वाल इक्वेशन, वो तुमने सुनी होगी अगर कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कि वो P प्लस वी ए बाई वी स्क्वायर और पता नहीं क्या एक गंदी सी इक्वेशन होती है। सर वो रियल गैस की इक्वेशन ना, वो उस रियल गैस की इक्वेशन होती है जिसका बिहेवियर अब आइडियल, वो रियल इक्वेशन नहीं है। दैट इज अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, अभी इस पूरी इक्वेशन को डिराइव करके तुम्हें दिखाता हूं। वैन डर वाल साहब ने एक इक्वेशन डिराइव की थी, वो ये थी E प्लस ए बाई वी स्क्वायर, अगर मैं पर मोल बात करूं E प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये कहीं से भी रियल गैस की इक्वेशन नहीं, ये आइडियल गैस की ही इक्वेशन है, सिर्फ फर्क इतना है ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। नाउ दिस इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। ये है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी एंड दिस इज अगेन वही आइडियल इक्वेशन, दिस इज नॉट रियल इक्वेशन, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, बट उस रियल गैस की जो आज आइडियल बिहेव कर रही है उसकी ये इक्वेशन। यानी अगर आप अपने रियल गैस से ये कहें कि अगर तू आइडियल होती तो तेरा वॉल्यूम क्या होता, निकाल लेते हैं। अगर तू आइडियल होती तो तेरा प्रेशर क्या होता, वो भी निकाल लेते हैं। अरे अब जो वॉल्यूम और प्रेशर निकाला वो तो आइडियल ही है, अब आप पीवीएनआरटी में रख दीजिए उसको, दोबारा आ गया पीवीएनआरटी, दिस इज अगेन पीवीएनआरटी। ये देखिए आपके साथ। यानी वैन डर वाल ने ये चालाकी दिखाई है कि जो आपकी गैस है, जो रियल गैस किसी बर्तन में ली गई, जब वो गैस उस बर्तन में ली जाती है तो ये बता दिया है उसने कि अगर ये आइडियल होती तो इसका प्रेशर और इसका वॉल्यूम क्या लिया जाता। अगर ये पता चल जाए तो मैं फिर से पीवीएनआरटी का इस्तेमाल कर पाऊं। सब लोगों को ये समझ में आ रहा है भाई? आदित्य कह रहा है सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक,
1 मोल कहां है ना, 1 मोल का है ना, हाँ ये 1 मोल की इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू आरटी आइडियल रियल गैस में बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज पीवी इज इक्वल टू आरटी, मैंने दिखाया है, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, दिस इज पीवी इज इक्वल टू आरटी, यानी ये आइडियल ही गैस है, बस इस रियल गैस को आइडियल बनाया गया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वांडरवॉल ने बुद्धू बना दिया है। ये बुद्धू नहीं बनाया यार, मतलब मैं बता नहीं सकता कि ये क्या है, मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है, सोच के इतनी सी खुशी होती है मुझे, इतनी ज्यादा खुशी होती है कि मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं, बाकी मुझे लोगों से बड़ी गुस्सा सी आती है, मतलब बाकी बहुत सारे लोग हैं, तुम जानते ही हो, तुम भी उन लोगों से परेशान हो, मैं भी उन लोगों से परेशान हूं, क्या बकवास बाती, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूट, अबे तुम पागल हो क्या यार, क्या बेकार की बातें कर रहे हो, सीधे सीधे बताओ, कर यार, खत्म करो बात को, अननेसेसरी उसमें घुसना 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 जरूरत ही नहीं है, हमें कौन सा साइंटिस्ट बनना यार। लेकिन ये जो आदमी है, इस आदमी को देखकर लगता है कि नहीं यार, इस आदमी ने एक बहुत बड़ा काम आसान किया, लोगों के दिल में वो जो दिमाग घूमता है कि पीवीएनआरटी नहीं लगा सकते, पीवीएनआरटी नहीं लगा सकते क्योंकि रियल है, रियल है, रियल है, उसने कहा परेशान मत हो, पीवीएनआरटी लगाओ, पीवीएनआरटी लगाओ, उसने पूरा घुमा दिया खेल। अब हम आते हैं इस बात पर कि वैंडरवॉल ने क्या करेक्शंस दिए हैं इस पीवीएनआरटी की इक्वेशन में, हम ऐसा क्या करें कि कुछ करेक्शन करके आप उस पीवीएनआरटी की इक्वेशन को दोबारा यूज कर सकें। अब हम यहां से एक काम शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज वैंडरवॉल करेक्शंस, और उस करेक्शन के को सीखने के बाद, इस इक्वेशन को डिराइव करने के बाद, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि क्यों Z1 से बड़ा होता है लो प्रेशर रीजन में और क्यों Z1 से छोटा होता है, नहीं, क्यों Z1 से छोटा होता है लो प्रेशर रीजन में और क्यों Z1 से बड़ा होता है हाई प्रेशर रीजन में। नाउ इट विल बी मैथमेटिकल, initially it was theoretical, why at low pressure region attractive forces dominate, high pressure region repulsive forces dominate, it is theoretical। अब हम मैथमेटिकली भी इस बात को प्रूव करके देखेंगे कि Z1 से छोटा और 1 से बड़ा हाई और लो प्रेशर पे क्यों हो रहा। ठीक, चेक करते हैं। वैंडरवॉल करेक्शंस के बारे में बात करते हैं। मतलब बहुत दिमाग लाना पड़ेगा यार, बस सुनो, अब तुम ज्यादा पकाना नहीं, आज कुछ तबीयत बहुत अच्छी नहीं है मेरी, तो तुम ज्यादा पकाना नहीं, कोशिश करना एक बार में समझ में आए, और बहुत ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, जैसे जैसे बोला जा रहा है ना वैसे वैसे उस चीज को सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक, ये बर्तन, इस बर्तन का वॉल्यूम मुझे पता है, मान लीजिए ऐसे ही बोल रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, 100 लीटर। इस बर्तन में आइडियल गैस पड़ी, ये आइडियल गैस। अब आप मुझे सोच के बताइए, सोच के जवाब देना। ठीक, ये एक आइडियल गैस, आइडियल, रियल नहीं, आइडियल गैस, तुमको ये बात बताई गई है कि पीवीएनआरटी की इक्वेशन में जो V होता है वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। हाँ सर, हमने पढ़ा ये बात कि कंटेनर का वॉल्यूम दे दिया जाता है तो उसी से गैस का वॉल्यूम मिल जाता है। सो गैस का वॉल्यूम विल बी डिसाइडेड बाय द कंटेनर वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता। चलिए ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इस आइडियल सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम होता है। इसका यह मतलब होता है कि इनमें से किसी भी अगर आदमी से यह कह दिया जाए कि जाओ टहलो इस बर्तन में, घूमो, और किसी से भी ये पूछो कि यार ये बताओ इस बर्तन में जो कि 100 लीटर का बर्तन है, तुम्हारे लिए घूमने की कितनी जगह है, क्योंकि जो जगह घूमने के लिए अवेलेबल है दैट इज आइडियल वॉल्यूम। आइडियल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो गैस के घूमने के लिए अवेलेबल होता है। अगर गैस का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 है तो वो पूरा बर्तन उसका अपना है, वो पूरा बर्तन उसके घूमने के लिए है। क्यों? क्योंकि जब एक आदमी दौड़ना शुरू करता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सबका वॉल्यूम तो 0 मान रखा है आपने। यानी अगर मैं इस बर्तन में घूमने की कोशिश करूंगा तो हर जगह जा सकता हूं, एक एक कोने में जा सकता हूं, एक एक पॉइंट में मूव कर सकता हूं। दैट मींस दिस होल कंटेनर इज माय कंटेनर। सो द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैसेस, इफ दे आर आइडियल, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। दैट्स व्हाई पीवीएनआरटी में V की जगह 100 रखा जाता। सब लोग समझने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं हम। अभी हम आइडियल सिचुएशन में आते हैं, पहले रियल सिचुएशन की बात, सॉरी रियल सिचुएशन में आते हैं, पहले आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। क्या कि अगर आप आइडियल सिचुएशन में हैं तो आपका खुद का वॉल्यूम 0 है। आप हैं लेकिन नहीं है, तो मतलब आप बात समझ लो, आप हैं लेकिन आप नहीं हैं।
यानी मेरा खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन मुझसे अगर पूछे कि भाई ये बताइए आपका टोटल वॉल्यूम घूमने के लिए क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि सारा मेरा। क्यों? आपको दूसरे आदमी दिखाई नहीं देते? वो भी तो घूमेंगे, वो भी तो रहेंगे, उनके अंदर घुस जाएंगे क्या आप? नहीं नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है यहां, कोई है ही नहीं, क्योंकि सबका वॉल्यूम जीरो मान लिया। तो अब अगर मैं इस कमरे में घूमना शुरू करूंगा तो ये पूरा कमरा मेरा है, 100 का 100 लीटर मेरा है। सो द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर द मूवमेंट ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल विल बी द इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। समझे बात को? यानी आइडियल सिचुएशन ये कहती है द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर द फ्री मूवमेंट of gaseous molecules is equal to the volume of the container, because for ideal gas molecular volume is almost equal to zero. This is the ideal situation. इसका मतलब ये हुआ, मुझे सिर्फ ये पता करना था कि जो वॉल्यूम इस कंटेनर के अंदर इन गैस पार्टिकल्स के लिए मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, उसी को आइडियल वॉल्यूम माना जाएगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है, तो आप पूरा का पूरा 100 लीटर आइडियल वॉल्यूम मानकर पीवीएनआरटी में पुट कर दीजिएगा। ये हमने अब तक किया है। यहां तक समझ में आया? हाँ, अब क्वेश्चन में एक बच्चा पूछ रहा है हमें कैसे, यामिनी पूछ रही है, नहीं आशीष पूछ रहा है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि गैस आइडियल है कि रियल है। वो सवाल में बताएगा आपको, वो सवाल में आपको बताएगा कि आपकी आइडियल गैस है या रियल गैस। ठीक, अर्षित कह रहा है कि इस पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अर्षित अभी सीधी सीधी बात कर लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की भी बात कर लेंगे। अभी बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब ये बताओ जरा, इसी सिचुएशन को चेंज करते हैं। अब हम लेके आते हैं अपनी रियल गैस। अब क्या होगा सर? फिर से आप बर्तन लीजिए, इतना ही बड़ा बर्तन फिर से ले लीजिए, यही बर्तन दोबारा ले लीजिए। ये बर्तन है, वॉल्यूम इस बर्तन का 100 लीटर, बर्तन का 100 लीटर है। ठीक, अब इसके अंदर आप रियल गैस डालिए, ये है रियल गैस। ये रियल गैस। क्यों आपने ऐसा क्यों बनाया? वहां तो आपने कुछ नहीं दिखाया था, यहां आपने कुछ दिखाया। क्यों? क्योंकि हमें पता है रियल गैस के मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0। अब सोचिए आप, क्या अब मैं पीवीएनआरटी में वी की जगह 100 रख सकता हूं? नहीं रख सकता सर। क्यों? क्योंकि वी एक आइडियल वॉल्यूम होता है। एंड व्हाट इज आइडियल वॉल्यूम? आइडियल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। एंड दिस टाइम दिस 100 लीटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। व्हाई? क्योंकि सर जब यह आदमी दौड़ना शुरू करेगा तो इसको ये दिखाई देगा सर, इसको बाकी लोग भी दिखाई देंगे सर, और ये क्या कहेगा कि यार जब चलना शुरू करते हैं कभी तुमसे टक्कर पड़ जाती है, कभी तुम घेर लेके खड़े हो वॉल्यूम, कभी वो अब कुछ वॉल्यूम घेर के खड़ा है, मैं उस वॉल्यूम में कैसे घुसूं जिसमें तुम खुद घुसे हुए हो? तुम्हारे अंदर तो घुस नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा बात तो सही, यानी एक चीज तो क्लियर है, द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल बी लेस देन 100 because there is some volume which is occupied by the molecule. Initially, in this case, the molecular volume was 0, so ultimately ऐसा कोई वॉल्यूम नहीं था जो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए सारा मेरा अपना था, सारा हम सब का था, क्योंकि हम सब 0 है। तो हर मॉलिक्यूल के लिए घूमने की जगह 100 लीटर थी, so that was an ideal volume. But in case of real volume, हमारे लिए पूरी घूमने की जगह है ही नहीं सर। जब हम घूमना शुरू करते हैं तो हमें वो दिख जाता है, कभी वो दिख जाता है, कभी वो दिख जाता है सर। ऐसे ऐसे लोग दिख जाते हैं जिसके अंदर हम घुस ही नहीं सकते, तो ऐसे में पूरी 100 लीटर के अंदर घूमेंगे कैसे सर? हम नहीं घूम पाएंगे। हाँ, अगर आप ये पूछते हैं कि घूमने की जगह कितनी है, हाँ ये जरूर है सर, घूमने की जगह है, लेकिन सर वो 100 लीटर से कम है सर। 100 लीटर में से कुछ लोग जगह घेर के खड़े। अब जरा समझना जरा बात को, अगर मैं अज्यूम कर लूं, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस आदमी का जो वॉल्यूम है 1 लीटर, सिर्फ यार तुम्हें समझाने की बात कर रहा है, तुम डिटेल में मत जाना, ठीक? इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी हर गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर। अब आप अकल लगाइए जरा,
क्या ये आदमी जब घूमना शुरू करेगा तो क्या इसके 1 लीटर में घुस पाएगा? ना सर, ये 1 लीटर तो ये हमेशा घेरेगा ही घेरेगा सर, इसके अंदर तो ये मॉलिक्यूल जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये बाकी लोगों में भी नहीं जा सकता। अगर मैं ये बताऊं कि इन सब का टोटल वॉल्यूम सपोज 10 लीटर है, सिर्फ समझाने की बात कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम इन सारे मॉलिक्यूल्स का अगर 10 लीटर है तो ये तो कंफर्म है सर मैं 10 लीटर के अंदर मूव नहीं करता। यानी जब मैं मूव करना शुरू करता हूं तो वो आदमी मुझे दिखाई देने लगता है, वो कहता है मैं 1 लीटर घेर के घूम रहा हूं, 1 लीटर मेरा है। तो मैंने कहा भाई तेरे 1 लीटर में कैसे घुसूंगा? फिर मैं आगे गया तो मुझे दूसरा 1 लीटर मिल गया, फिर मैं आगे गया फिर मुझे तीसरा 1 लीटर मिल गया। अरे सर दूसरों की छोड़िए सर, मेरा खुद का अपना वॉल्यूम 1 लीटर है और मैं इस 1 लीटर के अंदर नहीं घुस सकता। अरे भाई जहां खड़ा होऊंगा वहां 1 लीटर तो घेर ही लूंगा, चाहे यहां खड़ा कर लो चाहे यहां खड़ा कर लो, ये 1 लीटर तो मेरा है, के अंदर कैसे घुसूंगा? ना मैं तुम्हारे अंदर ना तुम मेरे अंदर। दैट मींस हम लोग दूसरों के वॉल्यूम में तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते, इनफैक्ट अपने वॉल्यूम में भी ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जहां भी जाएंगे वो 1 लीटर आप हमेशा ऑक्यूपाई करेंगे, समझो बात। और अगर आप वो 1 लीटर हमेशा ऑक्यूपाई करेंगे तो ये खेल ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन सब लोगों का वॉल्यूम मिलाकर 10 लीटर है सपोज, तो फिर वो 10 लीटर आपके लिए अवेलेबल नहीं। अब वैन डर वाल की अकल सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है यार ये बताओ आइडियल कहां हुए हो तो तुम आज भी रियल ही, चाहे तुम 10 लीटर में ना जा पाओ तो बचे हुए 90 लीटर में भी तुम्हारा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कुछ तो होगा 1 लीटर। तुम आइडियल तो तब भी नहीं बनोगे, आइडियल कैसे बन गए तुम? मैंने कहा रुक जाओ मैं अकल लगाता हूं। अब जरा देखना वैन डर वाल ने क्या अकल लगाई। वैन डर वाल कहता है क्या तुम इस वॉल्यूम में घुस सकते हो? इस मॉलिक्यूल ने कहा नहीं ये मेरा खुद का वॉल्यूम है, मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। उसने कहा एक काम करो तुम अपना ये वॉल्यूम नीचे में से माइनस कर दो, ये माइनस करो। मैंने कहा इससे क्या होगा? कह रहा इससे कुछ नहीं, इससे ये होगा कि अब तुम खत्म हो जाओ। अकल सोचिए, उस बंदे की अकल देखिए क्या लगा रहा है वो अकल। वो कह रहा है कि जिस वॉल्यूम में तुम नहीं जा सकते उस वॉल्यूम को बर्तन में से माइनस कर दो। मैंने कहा कर देते हैं। क्या ये इस वॉल्यूम में जा सकता है? नहीं जा सकता, माइनस कर दो। माइनस करते ही इसका खुद का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, आप समझिए। यानी ये है अभी भी वहीं लेकिन इसका वॉल्यूम 0 हो चुका। क्या अकल है भला, आप समझिए क्या सोच है उसकी। के बाद भी अकल लगानी है, अभी अभी यहीं खत्म नहीं होता। अभी पहले ये समझो वो कर क्या रहा है। वो कह रहा है भाई ऐसा ये वॉल्यूम आपने घेर लिया, आप यहां नहीं जा सकते, एक काम करिए इस वॉल्यूम को जितना जो वॉल्यूम इसको डब्बे में से माइनस कर दीजिए। मैंने कहा तो क्या होगा? कह रहा अब आपका वॉल्यूम 0 हो जाए। क्या आप नहीं जा सकते? वो तो माइनस कर दिया ना, तो आप अभी भी वहीं हैं लेकिन अब आपका वॉल्यूम 0 है। कुछ समझ पाए बात को? और आगे बढ़ते हैं। यानी वो ये कह रहा है कि बताइए यहां जा सकते हैं? उसने कहा नहीं यहां नहीं जा सकते। क्या आप यहां आ सकते हैं? उसने कहा नहीं जा सकते। तो उसने कहा नीचे में से माइनस कर दीजिए। हम सब ने अपना अपना वॉल्यूम नीचे से माइनस कर दिया, सब माइनस कर दिया। और सब लोगों ने जब अपना वॉल्यूम 10 लीटर नीचे से माइनस कर दिया तो अब हम सब हैं तो इसी बर्तन में लेकिन हम सब का वॉल्यूम 0 हो चुका। लेकिन ऐसा करने से हुआ ये कि इस बर्तन का ये हिस्सा मेरे लिए बेकार हो गया क्योंकि मैं अब इस हिस्से में मूव नहीं कर सकता। मैं आज, अब तुम कहोगे सर गैस कहां है? गैस कौन सी है? यह है तो अंदर गैस, ये देखिए। क्या दिखाई नहीं देती? नहीं सर दिखाई तो नहीं देती, इसलिए तो ये आइडियल है। सर गए कहां मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल आज भी वही है लेकिन हमने उन सारे वॉल्यूम को जहां जहां हम ट्रैवल नहीं कर सकते उन सबको बर्तन में से माइनस करके अपने खुद को वॉल्यूम को 0 बना लिया। नाउ दिस इज अ गैस which is in 90 liter container. It should behave ideally because this time all the molecules they can travel 90 liters इस डब्बे के अंदर। तो अगर वो 100 लीटर में लिए गए थे तो वो आइडियल नहीं थे लेकिन वो 90 लीटर के अंदर आइडियली बिहेव कर रहे हैं। ऐसा शुरू किया है मैंने, अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी बात सब लोग समझना। यानी जब रियल गैस को किसी कंटेनर में लिया जाता है तो उस रियल गैस को उस कंटेनर में लेने के बाद वो पूरा का पूरा कंटेनर उसके मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का वॉल्यूम होता है। अगर किसी तरह से उस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को उस कंटेनर में से माइनस कर दिया जाए तो जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा वो उस गैस के लिए जो अब आइडियली बिहेव करने जा रही है वो आइडियल वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। यानी अगर कंटेनर का वॉल्यूम 100 दे रखा है तो पीवी एनआरटी में 100 नहीं रख सकते लेकिन 90 रख सकते हैं। ऐसा अब तक लगता है हमें, ऐसा अब तक लगता है। इसको समझने की कोशिश करो भाई। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम में से कुछ लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना सीधी सी बात है कि हम सीधे सीधे वैन डर वाल इक्वेशन लिख के आगे बढ़ जाएं, है ना। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि तुम इस बात को समझो कि एक्चुअली रियल सिचुएशन और आइडियल सिचुएशन में, रियल सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन में कन्वर्ट कैसे कर दिया आपने।
ये समझाने के लिए सिर्फ ये बात बता रहा हूं, अदरवाइज तो मैं सीधे इक्वेशन लिख के आगे बढ़ सकता हूं। ठीक, तो अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ अजीब सी चीज है और ये मुश्किल है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप सीधे सीधे इक्वेशन लिखिए और उसी इक्वेशन को आगे बढ़ा लेते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें करना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। अब देखो क्या कर रहे हैं, यानी वो ये कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा यहां पर मॉलिक्यूल्स था, हाँ था, उस मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम था 1 लीटर, हाँ था सर, वो 1 लीटर नीचे से माइनस हो गया, अब वो मॉलिक्यूल नहीं है सर, कहां गया? अरे भाई वो तो खत्म हो गया ना, जिस वॉल्यूम में वो खुद नहीं जा सकता था उसने वो वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो अब वो वॉल्यूम है, वो मॉलिक्यूल है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं है, वो वॉल्यूम नहीं है जहां वो नहीं जा सकता। तो अब बचे हुए वॉल्यूम के अंदर ये जो गैस है जो दिखाई नहीं देती आपको, ये गैस अब आइडियल बिहेवियर शो, यानी 100 लीटर में आप आइडियल भले ही ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप 90 लीटर में आइडियल, ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है। जब हमने इतनी मेहनत कर ली तो वैंडर वॉल को परेशान करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगा कि अरे यार ये क्या बात होती है, रियल गैस को आइडियल बना लिया, 100 लीटर में लिया गया, लेकिन 100 लीटर में 100 लीटर आइडियल नहीं है, लेकिन अगर वो 100 लीटर में ली जाए तो वो 90 लीटर में आइडियल। अब आप पीवीएनआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउ योर गैस इज आइडियल बट इन विच वॉल्यूम 90 लीटर, सो यू यूज वी की जगह 90, वो कह रहा कर लो 90। लेकिन अभी भी कुछ लोग सामने आ गए, उन्होंने कहा भाई साहब क्या क्यों खुश हो रहे हो, क्या बना दिया तुमने इसके अंदर? कह रहा अरे आइडियल गैस डाल दी भाई, वही रियल आइडियल बना दी, 100 की जगह 90 में आइडियल बना दी, 100 में रियल है लेकिन 90 में आइडियल। अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता भी है आइडियल गैस क्या होती, आप जानते भी आइडियल गैस क्या होती? तो वैंडर वॉल ने पूछा जरा बताओ क्या होती है आइडियल गैस। वो सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा मैं बताता हूं आपको, आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स हमेशा किसी ना किसी से विदाउट एनी टाइम लैग कोलाइड करते हैं। वैंडर वॉल ने कहा अच्छा तुम नई कोई सिचुएशन लेके आ गए हो। कह रहे नहीं, यही आइडियल सिचुएशन होती भाई, अजीब सी सिचुएशन जिसमें 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में टाइम लैग ना हो, दैट इज आइडियल सिचुएशन। 2 सक्सेसिव कोलिजन, तुमसे मारा उससे टक्कर मारे, उस नो टाइम लैग बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। वैंडर वॉल ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, तो उसने कहा अगर पॉसिबल नहीं है तो जाओ, नहीं बनी तुम्हारी आइडियल गैस, कोई आइडियल गैस नहीं, तुमसे नहीं बनेगी। वैंडर वॉल ने क्या बदतमीजी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कह रहा इसलिए तो कोई गैस आइडियल नहीं होती क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। वैंडर वॉल ने कहा एक काम करिए, आप जो अपनी सब लोग अपनी आंखें बंद कर ली, अब देखो एक बड़ी अजीब सी बात करने जा रहे हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा बात, ठीक? सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक? अब वैंडर वॉल ने किया क्या, उसने कहा देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बर्तन है और इस बर्तन में आप ये कहना चाहते हैं कि विदाउट एनी टाइम लैग 2 लोग आपस में कोलाइड कर रहे हैं, विदाउट एनी टाइम लैग। ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं तुमसे टक्कर मारूंगा तो कुछ टाइम लेने के बाद ही तो किसी और से टक्कर मारूंगा, ये कैसे पॉसिबल है कि आप विदाउट एनी टाइम लैग कोलाइड ही करते रहे? कोई टाइम ही भी, सक्सेसिव कोलिजन में कोई टाइम ही नहीं लग रहा, ये कैसे पॉसिबल? ये तो बदतमीजी चल रही। वैंडर वॉल ने कहा नहीं मैं दिखाऊंगा आपको, ये करके दिखाऊंगा आपको। सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। वैंडर वॉल ने फौरन एक चालाकी दिखाई, उसने कहा देखिए ऐसा मुझे लगता है डब्बे में ये हो रहा है क्या। उसने 2 मॉलिक्यूल लिए और दोनों को आपस में जोड़ दिया, फिर 2 मॉलिक्यूल लिए उनको आपस में जोड़ दिया, 2 मॉलिक्यूल लिए उनको आपस में जोड़ दिया, 2 मॉलिक्यूल लिए उनको आपस में जोड़ दिया। उसने कहा मैंने 2-2 के पेयर बना दिए, चिपका दिए। ऐसे सोच रहा है वो, चिपक गए। अब उसने सामने वाले से कहा आइए जरा डब्बे के अंदर झांक के देखिए, थोड़ी सी अकल लगाना। जब ऊपर से ये डब्बे को झांक के देखेगा तो वो आदमी इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या सोचेगा? कहेगा हाँ यार ये तो कोलाइड कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, हाँ कोलाइड कर रहा है। फिर उसने क्या किया कि भाई एक बार फिर से देख लेते हैं, गर्दन घुमा के फिर देखा, उसने कहा फिर कोलाइड कर रहा है, ये तो सही में कोलाइड कर रहा है। उसने कहा फिर से गर्दन घुमा के देख लेते, अरे ये तो फिर कोलाइड कर रहा है। अरे करेगा नहीं जब चिपके हुए हैं। वो कह रहा कहीं ऐसा तो नहीं है जितनी देर में मैं गर्दन घुमाता हूं उतनी देर में ये अलग होता हो, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है। उसने कहा ऐसा हो गया तो टाइम लैग होगा, मैं गर्दन ही नहीं घुमाऊंगा, इसको लगातार देखता रहूंगा, तब भी इसको कोलाइड करना पड़ेगा। वो लगातार अंदर झांकता रहा और ये कोलाइड करता रहा, क्योंकि ये तो चिपके हुए हैं, कोलाइड तो कर ही रहे होंगे। समझो उसने क्या कर लगाई। उसने कहा ऐसा अगर आपको आइडियल सिचुएशन चाहिए ना, तो आइडियल सिचुएशन तभी हो सकती है जब मॉलिक्यूल्स आप आपस में विदाउट एनी टाइम लैग कोलाइड करे, और इसके लिए 2-2 लोग चिपके चिपके घूम रहे हैं। समझो बात। अब आप कोई भी बंदे को देखेंगे अंदर बिना आंखें घुमाए तो आपको एक बंदा दूसरे बंदे के साथ लड़ता हुआ नजर आएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि बिना किसी टाइम लैग के कोलिजन हो रहा है, बिना किसी टाइम लैग के, बिकॉज 2 लोग चिपके हुए। जब उस साइंटिस्ट ने देखा कि यार ये तो यार वाकई में अंदर लग रहा है कोई आइडियल सिचुएशन चल रही है, 2 लोग चिपके चिपके, यानी विदाउट एनी टाइम लैग कोलिजन हो रहा है।
तो उसने वैन डर वाल को फिर से परेशान करने के लिए दूसरी कंडीशन बताई। उसने कहा रुक जाओ, अभी खुश होने की जरूरत नहीं, एक और सिचुएशन है जो आइडियल सिचुएशन होती है, वो क्रिएट कैसे करोगे, वो कैसे बताओगे कि तुम्हारी गैस आइडियल। वो कह रहा बताओ तुम्हारी तो दूसरी कंडीशन क्या है। वो कह रहा है ये जो कोलिजन आप दिखा रहे हैं विदाउट एनी टाइम लैग, ये विदाउट एनी टाइम लैग हर डायरेक्शन से होते, ये सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं होते जैसे आपने चिपका के दिखा रखा है, ये हर डायरेक्शन से कोलिजन होना चाहिए विदाउट एनी टाइम लैग। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ विदाउट एनी टाइम लैग कोलाइड कर रहा है और हर डायरेक्शन से कोलाइड कर रहा है। तुम यार बहुत ही बदतमीजी पे उतर आ रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। कह रहा है इसलिए तो कोई गैस आइडियल नहीं होती, तुमसे नहीं बन पाएगा, जाओ जाओ तुम जाओ। वैन डर वाल ने कहा एक काम करिए, फिर से आंखें बंद कर ली। उसने फिर से आंखें बंद कर ली। अब वैन डर वाल की चालाकी देखिए, उसने कहा इस एक्सिस के अलोंग, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग उसने इन दोनों मॉलिक्यूल को जो जुड़े हुए उनको चारों तरफ रोटेट कर दिया, चारों तरफ रोटेट कर दिया। अब देखना क्या सिचुएशन बन गई। उसने इस एक्सिस के अलोंग जब रोटेट किया तो कभी मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, कभी वो ऐसे दिखेंगे, कभी वो ऐसे दिखेंगे। यही चीज इसके साथ भी होगी, कभी वो ऐसे दिखेंगे, कभी वो ऐसे दिखेंगे और कभी वो ऐसे दिखेंगे। यही चीज इसके साथ भी होगी, कभी वो ऐसे दिखेंगे, कभी वो ऐसे दिखेंगे, कभी वो ऐसे दिखेंगे। और यही चीज सबके साथ होगी, कभी वो ऐसे दिखेंगे, कभी वो ऐसे दिखेंगे, कभी वो ऐसे दिखेंगे। अब उसने कहा अब डब्बे में झांको। वो अब अंदर डब्बे में झांकता है। अब बताओ उसको क्या दिखेगा जो ऊपर से झांक रहा है। वो कहेगा अबे कमाल हो गया यार, हर मॉलिक्यूल विदाउट एनी टाइम लैग कोलाइड भी कर रहा है और हर डायरेक्शन से कोलाइड कर रहा है। अरे यार तुमने कमाल कर दिया, यही सिचुएशन। लेकिन इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि अब जो ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये वाला, ये एक ऐसा वॉल्यूम है जिसके अंदर कोई दूसरा नहीं आ सकता। समझो बात, अब इस वॉल्यूम के अंदर कोई और नहीं आ सकता। यानी जब ये सिस्टम मूव करेगा तो वो इसके अंदर नहीं घुस पाएगा, जब ये मूव करेगा तो वो इसके अंदर नहीं घुस पाएगा, जब ये मूव करेगा तो वो इसके अंदर नहीं घुस पाएगा। यानी एक चीज समझ में आती है कि अब जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ये कहता है कि अगर आपको इस सॉलिटर के डब्बे में लिया गया था और आपको वो वॉल्यूम माइनस करना था जहां आप मूव नहीं कर सकते, तो आपने अपना 10 लीटर माइनस कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि आप 10 लीटर के अलावा 90 लीटर में घूम सकते हैं, जबकि एक्चुअली आपको माइनस क्या करना चाहिए था, आपको वो वॉल्यूम माइनस करना चाहिए था ना जहां आप नहीं जा सकते। आप इस गोले के अंदर नहीं आ सकते, आप इस गोले के अंदर नहीं आ सकते, आपको ये गोला नीचे से माइनस करना चाहिए था, आपको ये गोला नीचे से माइनस करना चाहिए था, आपको ये गोला नीचे से माइनस करना चाहिए था। और जब आप ये गोले माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद अब जो वॉल्यूम बचेगा, क्योंकि आप मानते होंगे इस बात को कि जब आप एक गोला माइनस करेंगे तो एक गोला माइनस करने के बाद इसका खुद का वॉल्यूम 0 हो चुका होगा, दूसरा गोला माइनस करने के बाद इसका खुद का वॉल्यूम 0 हो चुका होगा, तीसरा गोला माइनस करने के बाद इसका खुद का वॉल्यूम 0 हो चुका होगा, और चौथा गोला माइनस करने के बाद इसका खुद का वॉल्यूम 0 हो चुका होगा। और अब इस डब्बे में फिर वो गैस होगी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन आज ये गैस आइडियल होगी, लेकिन वो आइडियल गैस 100 लीटर में नहीं, 90 लीटर में भी नहीं, वो 60 लीटर में आइडियल होगी। तो ये क्या बदतमीजी है सर, 90 से 60 कैसे हो गया? जब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 10 है तो 60 कहां से बीच में आ गया? आपने 40 क्यों माइनस कर दिया, जबकि माइनस तो 10 करना चाहिए। अब अकल लगाना जरा, इस पूरे गोले में कितने लोग हैं? ये जो आपने पूरा घुमाने के बाद गोला बनाया उसमें कितने लोग हैं? तो उस पूरे गोले में 2 लोग हैं, सिर्फ 2 ही लोगों के घूमने से वो गोला बनाया। लेकिन वॉल्यूम पूरा ऐसा बन गया है जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता। देखो ये ऐसी सिचुएशन है जब फैन ऑफ होता है तो आप 3 ब्लेड्स के जगह, जो बीच में जगह होती है, उसमें आराम से हाथ लगा सकते हैं जब फैन पंखा बंद होता है, ठीक। लेकिन जब पंखा चालू हो जाता है, प्लेट तो अब भी 3 है, लेकिन अब आप बीच में हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अब वो पूरा एरिया ऐसा उसने कवर कर लिया है कि अब बीच में कोई नहीं आए। वही यहां पर भी है तो 2 लोग, लेकिन जब इन्होंने घूमना शुरू कर दिया तो एक ऐसा पूरा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं मूव कर सकता। और तुम्हें वही तो वॉल्यूम माइनस करना था जहां कोई मूव नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो वो वॉल्यूम निकालना था जहां मूव कर सकता। सब लोग समझने की कोशिश करो भाई, जो लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको ही इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज सब लोगों के तो सर में दर्द हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है। और मैं इसमें बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की, समझ लो, बहुत ज्यादा अपने हैसियत से बढ़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आज है नहीं मेरी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी ये जो आपने पूरा गोला बनाया, अब ये बताइए इस पूरे गोले का वॉल्यूम कितना है? सर इस पूरे गोले का जो वॉल्यूम होगा वो 8 टाइम्स एक वॉल्यूम के बराबर होगा, एक गोले। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए सर, ये जो पूरा गोला आपने, ये 2 लोग, इन 2 लोगों से आपने ये पूरा वॉल्यूम बनाया। अब आप ये बताइए इस पूरे गोले का रेडियस क्या होगा?
सर इस पूरे गोले का रेडियस छोटे वाले रेडियस का 2 टाइम्स होगा। ठीक, अब ये बताइए छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, सर वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, एक छोटे वाले गोले। एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल गोला जो घूमने के बाद तैयार हुआ है, जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता? द वॉल्यूम ऑफ बड़ा स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, नहीं पाई 2r का क्यूब। एंड दिस इज 8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। क्या पता चला हमें? सर एक गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है और इस पूरे गोले का वॉल्यूम 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है, लेकिन इस पूरे गोले में 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से अगर 8 टाइम्स वॉल्यूम एक्सक्लूड करना पड़ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल की वजह से 4 गुना वॉल्यूम एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको। यानी आपको ऐसा लगता था कि आपका 1 लीटर के अंदर कोई नहीं आ सकता, जबकि आपके चारों तरफ 4 लीटर का ऐसा जगह है जहां कोई नहीं आ सकता, और जहां कोई नहीं आ सकता उसको हटाइए और बचे हुए वॉल्यूम के अंदर आइडियल बन जाइए। यानी गैस 100 लीटर में आइडियल नहीं है, लेकिन 60 लीटर में आइडियल होगी। समझो बात? हाथ छुट्टी कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो भाई। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपका ये पूरा गोला तैयार हो चुका है। इस पूरे गोले का वॉल्यूम 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है। सो दैट मीन्स फॉर 2 molecules the excluded volume which is not available for movement of the gas molecules is equal to 8 times volume of 1 molecule। ये 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, फॉर 2 मॉलिक्यूल्स। यानी 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो एक के मॉलिक्यूल का 8 गुना है। तो पर मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होना चाहिए? तो दैट मीन्स फॉर पर मॉलिक्यूल द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम should be equal to 4 times 4/3 pi r cube. That means 4 into volume of 1 molecule. और तुमने क्या याद किया था अभी? सर एक का वॉल्यूम 1 लीटर है और एक्सक्लूड करा था तुमने 1 लीटर, क्योंकि तुम्हें लगता था तुम 1 लीटर के अंदर नहीं जा सकते। अब तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें एक्सक्लूड करना चाहिए था 1 लीटर का 4 गुना। 4 गुना वॉल्यूम 1 लीटर का माइनस करो, क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आइडियल सिचुएशन तभी बनेगी। समझो? हाँ, अब देखो ऐसा है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मजा आएगा जो अकल लगाएंगे। जिनको अकल नहीं लगानी है वो सिर्फ अपने जुगाड़ में रहेंगे। तो आप जुगाड़ का भी इंतजार करिए, आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, आप उससे कर लेंगे। हम सबसे पहले सिर्फ ये निकालना चाह रहे हैं, कभी हमसे पूछे व्हाट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। पता नहीं तुमने 12th में या 11th में या इससे पहले कभी भी तैयारी करते वक्त ये चीज कभी सुनी या पढ़ी है कि नहीं? तुमने देखा होगा जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो बी होता है। बी एक कांस्टेंट होता है। बी, वो बी जो होता है वो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एनए होता है। 4 इंटू 4। बच्चों को यह नहीं समझ में आता कि जब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एनए मॉलिकुलर वॉल्यूम है 1 मोल का, तो उसमें 4 कहां से घुस गया? वो 4 यहां से घुसा है, क्योंकि मॉलिकुलर वॉल्यूम तो सिर्फ 10 ही लीटर है, लेकिन -40 किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 10 लीटर अगर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है तो जो मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगा वो एक्चुअली 4 गुना माइनस करने के बाद अवेलेबल। इसलिए कहा जाता है वैंडरवॉल करेक्शन में जो वॉल्यूम करेक्शन है, जिसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा जाता है, दैट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, पर मॉलिक्यूल इट विल बी दिस मच। पर मॉलिक्यूल द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू 4। फॉर 1 मोल क्या आएगा? 1 मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकल के आएगा, बस एक सेकेंड के लिए और। फॉर 1 मॉलिक्यूल
excluded volume is 4 into 4 by 3 pi r cube. So for 1 mole of the gas, it will be 4 into 4 by 3 pi r cube into Na, and this is known as B. इसे बोलते हैं B, जिसको वॉल्यूम करेक्शन कहा गया। अब आप सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कंटेनर का वॉल्यूम 100 लीटर एंड द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज B, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट रियल गैस इन विच इट बिहेव्स आइडियली? द आंसर इज V माइनस B। और अब आप पीवीएनआरटी का इक्वेशन यूज करिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप V यूज करें तो कंटेनर का वॉल्यूम मत यूज करिएगा, V माइनस B यूज करिएगा, एंड दिस V माइनस B इज द आइडियल वॉल्यूम फॉर दैट रियल गैस इन विच इट बिहेव्स आइडियली। समझो बात, दिस इज द वॉल्यूम इन विच दैट रियल गैस बिहेव्स आइडियली। दिस V इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन इस कंटेनर में आप आइडियल नहीं हैं, आपको कुछ वॉल्यूम एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करने के बाद जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में आपका बिहेवियर आइडियल बन जाएगा। यानी आपको पीवीएनआरटी यूज करनी है, आप पीवीएनआरटी यूज करिए, लेकिन तब V की जगह, वॉल्यूम की जगह V माइनस B यूज करिएगा। B अकेले से काम नहीं चले, और इसी वजह से प्रेशर में इंक्रीज करेगा। हम प्रेशर वाली बात कल की क्लास में कर लेंगे। इसको सब लोग समझ लो भाई एक बार, इसमें बच्चों को बहुत कम बात समझ में आती है। इसमें जो सारी दिक्कत आती है ये 4 वाली आती है। ये तो समझ में आ जाता है लोगों को कि 10 माइनस करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि 40 क्यों माइनस कर रहा है। जब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 10 है तो 40 कहां से आ गया? 40 माइनस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पर मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम घिर चुका है जब पंखा चलने लगता है। और जब पंखा चलने लगता है तो उस टाइम पर लोग घुस ही नहीं पाते, तो आपको वो सारा वॉल्यूम माइनस करना पड़ता है जहां आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे आप उसको माइनस करते हैं, आपका बचा हुआ वॉल्यूम पता चल जाता है, जिसके अंदर आपका बिहेवियर आइडियल बन जाता है, और आप मस्त पीवीएनआरटी का इस्तेमाल करते हैं। बट ध्यान क्या रखना पड़ता है कि उस पीवीएनआरटी का इस्तेमाल करते वक्त V की जगह कंटेनर का वॉल्यूम नहीं, वो वॉल्यूम रखना है जहां आप मूव कर सकते हैं फ्रीली, एंड दैट इज V माइनस B, एंड दैट B इज वॉल्यूम करेक्शन पर मोल विच इज इक्वल टू 4 into 4 by 3 pi r cube into Na। चलो, काफी बच्चों को समझ में आ गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर तुम में से 2-4 लोगों को भी समझ में आ गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो समझाया तुम्हें वो अच्छा रहा, तो मुझे कुछ सुकून मिला। शुरू के तुम्हारे सवालात देखकर तो मेरा दिल दहल गया था, ये पता नहीं क्या करवाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें समझना आसान नहीं है, ये दिमाग की कसरत करवाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आईआईटी में इसको किस तरह से वो यूज़ करना चाहता है, क्योंकि तुम समझ सकते हो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है तो वो किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट को यूज़ कर सकता है। वाई इट इज़ 4 into 4 by 3 pi, वाई इट इज समथिंग, क्या है समझ लो, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं वैसे ही मुंह बना के चलाऊंगा कि वॉल्यूम कंटेनर का दे रखा है, उसमें से 40 माइनस करना है। क्यों 40 माइनस करना है? 10 क्यों नहीं माइनस करना? या किसी को पता ही नहीं कि 10 माइनस करना है या 40 माइनस करना है, या कईयों को तो ये नहीं पता चलता कि माइनस क्या करना है, तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप किसी ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल सवाल का भी जवाब दे सकते। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर से मुलाकात करते हैं ना। तो कल हम प्रेशर करेक्शन की बात करेंगे, फिर वैन डर वाल इक्वेशन बनाकर उसमें कुछ और वेरिएशंस, फिर वीरियल फॉर्म भी डिस्कस करेंगे और रिड्यूस फॉर्म भी इस वैन डर वाल इक्वेशन की डिस्कस करेंगे। तो इसको कल आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।